दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको इंस्टॉलेशन बताने लगे हैं कैनन एडवांस DX6780 मॉडल के बारे में। तो आप हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा। हम बॉक्स ओपन करते हैं तो इनके बॉक्सेस में फिल्टर, कवर्स और ये तमाम चीज़ें निकलती हैं। अनबॉक्सिंग की वीडियो में पहले हम बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहे हैं। ये कवर्स हैं जो इसके लाइट, लेफ्ट और बैक पर इंस्टॉल होंगे। ये फिल्टर्स वगैरह हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं इन पैकिंग्स में, पावर केबल्स। ये जहाँ पर ओपन स्कैनर लॉक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इन कवर्स को इंस्टॉल किया जाता है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कैसे चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं। जहाँ पर गैप होते हैं वहाँ पर ये कवर्स वगैरह लगते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हमने इसका बेल्ट यूनिट बाहर निकाला है जो कि हीटर सेक्शन और ट्रांसफ़र सेक्शन एक साथ है। सबसे पहले हम इसके हीटर को इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर जो स्क्रू वगैरह हैंग किया होता है जिससे इसको वो हम उसको ओपन कर लेंगे। और इसमें 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं। इसको साइड से हम ओपन करेंगे और फिर उसके बाद आगे इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसका स्क्रू जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, खोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप जब भी स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें कोशिश करेंगे उसमें मैग्नेट प्रॉपर हो। अगर मैग्नेट नहीं है इस तरह की चीज़ जब भी आप ओपन करते हैं तो स्क्रू गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर आगे प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके स्कैनर को अनलॉक किया है। स्कैनर को अनलॉक करने के बाद यहाँ के कवर हैं वो इंस्टॉल कर लेंगे हम। साइड के कवर खोल लीजिए। यहाँ पर इसके 2 स्क्रू होंगे और बाकी इसके लॉक्स होंगे जो इसके साइडों को हम कवर कर देंगे उससे। अगर यहाँ पर साइडों के लॉक प्लास्टिक के लॉक है ये ना हो तो साइडों से इस साइड से स्कैनर में डस्ट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोग उसी वीडियो से ही रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो कि हम वीडियो में बता चुके होते हैं डिटेल में। तो क्वेश्चन करते हैं उसी से रिलेटेड। जबकि वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। इंशाल्लाह हम कम्प्लीटली आपको जो है ना इसके बारे में ब्रीफ करते हैं। ये अब लेफ़्ट साइड का इसका कवर हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। यहाँ से हम इसकी फीडिंग के लॉक्स हैं इसको भी अनलॉक कर लेंगे ताकि फीडिंग अपने स्टार्टअप टाइम में प्रॉब्लम ना आए। इनको लॉक किया हुआ होता है। लॉक करने के बाद हम इसको कवर को बंद कर देंगे। और अब ये डेवलपिंग टैंक है इसको ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली तो इसको टोनर टैंक कहा जाएगा क्योंकि डेवलपर फ्री मशीन है। ये सिंगल कंपोनेंट है। बड़ा लाइट सा वेट है इसका। इसको यहाँ पर हम हैंग कर लेंगे। जो इसका बाईपास साइड का साइड कवर जिसको हम कहते हैं ये वहाँ पर इसको वहीं से ये इंस्टॉल होता है। इसके जैक को लगा लेंगे हम। और इसका फिर ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर लॉक करने के बाद चेक कर लें आप इसको कि ये प्रॉपर तरीके से लॉक हो गया है, जैक लग गया है इसका प्रॉपर। उसके बाद हम इसका कवर लॉक कर देंगे और मशीन का टोनर इंस्टॉल करेंगे। काफ़ी वेट वाला टोनर है, 2200 समथिंग ग्राम है।
इसकी कैप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको काफ़ी अच्छा इसका टोनर हॉपर यूनिट बनाया है इन्होंने, ये देखिए। और यहाँ पर अब हम इसकी एलसीडी को ओपन करेंगे। एलसीडी ओपन करने के बाद ये आप देख रहे हैं स्क्रू, इस स्क्रू को हम लूज करेंगे और इसकी होम पोजीशन में इसके सेंटर में लेके आएंगे। उसके बाद मशीन को इंस्टॉल करेंगे। चूंकि ये लॉक हुई हुई होती है ट्रे, मशीन प्रॉपर इसको कन्वे ही नहीं करती, पेपर को एग्जिट बताती है, पेपर इसमें एम्प्टी बताती है। यहाँ पर इसको हम सेंटर में लेके आएंगे, उसको स्क्रू को टाइट कर देंगे और फिर हम इसको दोबारा मशीन का कवर ओपन रख के मशीन को ऑन करना है आपने। इंस्टॉलेशन का पहला प्रोसीजर ये है इसका। और कोशिश करें कि पावर ऑफ ना हो इस दरमियान। उसके बाद हम इसका, जब मशीन इंस्टॉलेशन मोड में जाएगी तो आपने इसका कवर क्लोज कर देना, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पर। और अब हम इसका प्रोग्राम करते हैं, लोड पेपर एंड लोड टोनर। लोड टोनर को हम चलाते हैं इसके प्रोग्राम को। प्रोसीजर सारा इसके अंदर रिप्लेस टोनर का आ गया है। काउंटर की में जाके हमने इसको प्रोग्राम की में ले गए, सर्विस मोड में ले गए। सर्विस मोड में सिचुएशन में गए। सिचुएशन में करने के बाद इंस्टॉलेशन और फिर उसके बाद टोनर सेटिंग। टोनर सेटिंग में हम इसका टोनर सेलेक्ट कर लेंगे और इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन ये 15 मिनट का प्रोसीजर है जो कि मशीन लेगी। इसमें 15 मिनट आपके इंस्टॉलेशन में, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और आप चाय पिएं, साथ बिस्किट भी खाएं ताकि आपका टाइम भी पास हो जाए और मशीन भी इंस्टॉल हो जाए। सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन के बाद आपको चाय का मज़ा भी आएगा और बिस्किट का भी। जी अब ओके हो गया है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। हम सेटिंग द टेक्स्ट में जाएंगे, प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे C1। यहाँ से हम इसको 0 करके ओके करेंगे, फिर इसको भी 0 करना है हमने। उसके बाद रीस्टार्ट करने के बाद हम मेन मोड में आ गए हैं, दोबारा बैक गए हम कॉपी में। और अब हम इसको लॉगिन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड आपने जो भी सिलेक्ट करना है वो आप कर लें अपने तौर पर। जो इसका 87654321 इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो ये है। अब अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट करें और वो डाल लें। इसको ओके करें। दोबारा ये पासवर्ड मांगेगा आपसे। मैनेजमेंट सेटिंग, एजुकेशन मैनेजमेंट, इसको ठीक है क्लोज कर लेते हैं। अभी मशीन को हम लॉग आउट, प्रिंट लिस्ट ले लेते हैं इसकी, प्रिंट रिपोर्ट इंस्टॉलेशन के बाद ही। कंपनीज जब भी मशीनें इंस्टॉल करके भेजती हैं, न्यू मशीन्स आती हैं तो उसमें आपको काउंटर मिलता होगा 20 कॉपीज़, 20 कॉपीज़, 25 कॉपीज़, 30 कॉपीज़। ये पहले से ही काउंटर इसका तकरीबन इतना रन किया हुआ होता है।
उसकी वजह ये होती है कि जब मशीन को फैक्ट्री सेटिंग्स में लाना होता है तो इतनी कॉपीज़ को लाजमी यूज़ करना पड़ता है। तो अभी देख लें, प्रिंट आपके सामने है और 100% ओके, सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी है मशीन आपकी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने का। होपफुली कि आपको इसके बारे में तकरीबन बातें समझ में आ गई होंगी। और इंस्टॉलेशन में नेक्स्ट आपको इमेज रनर 6780 सीरीज़ की जितनी मशीनें हैं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, copy.pk को बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ट्रेस देख लीजिए, इसकी सारी बिल्कुल ओके हैं। स्टार्ट प्रिंटिंग, हम इसका टेस्ट पैटर्न भी ले लेते हैं जी। ये इसका टेस्ट पैटर्न आ गया है। copy.pk से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।